बंगाल में सिर्फ अब सियासत वोट की नहीं रही, बल्कि पहचान, धर्म और सत्ता की लड़ाई बन चुकी है। हावड़ा में बिल्डोजर चल रहे हैं और मुस्लिम योजनाओं पर रोक लग रही है। तो और 2021 की हिंसा फाइलों को फिर से खोला जा रहा है। आखिरकार बंगाल में हो क्या रहा है? कानून का राज चल रहा है या कोई नई राजनीति की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ सरकार का नहीं है, बल्कि बंगाल में बदलते माहौल का है। सबसे पहले हम बात करेंगे हावड़ा की। पश्चिम बंगाल में हावड़ा प्रशासन ने एक बड़ा एंटी एनक्रोचमेंट अभियान चलाया। कार्रवाई में फुटपाथ और सड़कों के किनारे बने अस्थायी ढांचों को हटाया गया। हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास अवैध कब्जों और दुकानों को हटाने के लिए भारी पुलिस बल और बिल्डोजर तैनात किए गए हैं, जिससे रेलवे स्टेशन के बाहर लंबे समय से लग रहे ट्रैफिक जाम और भीड़ को रोका जा सके। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यह अभियान सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था, जबकि कुछ दुकानदारों ने आरोप लगाया कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में अब बिल्डोजर पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है, और इसी सवाल के बीच राज्य में नई सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने राजनीतिक बहसों को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने आज हुई राज्य कैबिनेट की पहली बैठक में दो अहम फैसले लिए हैं। वो दो अहम फैसले क्या हैं आपकी स्क्रीन पे। सबसे महत्वपूर्ण दो फैसलों में जून से धार्मिक आधारों पर समूहों को दी जाने वाली सरकारी सहायता बंद करना और कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य की मौजूदा अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी सूची को रद्द करना शामिल है। बंगाल में अब धर्म को लेकर राजनीति और भी गहराती जा रही है। मंत्री अग्निमित्र पोल ने क्या कहा? आरक्षण की पात्रता तय करने के लिए एक पैनल बनाया जाए। क्या यह सिर्फ प्रशासनिक फैसले हैं या बंगाल की राजनीति में वैचारिक बदलाव की शुरुआत होने वाली है? सूचना एवं संस्कृति मामलों तथा अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग द्वारा धर्म वर्गीकृत के आधार पर चलाई जा रही योजनाएं इस महीने के अंत तक जारी रहेंगी। इस संबंध में अलग से आधिकारिक सूची जारी की जाएंगी। सरकार का कहना है कि कल्याणकारी योजनाएं धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं होनी चाहिए, और यहीं से शुरुआत होती है बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। क्या अब राज्य में धर्म आधारित राजनीति पर नया टकराव देखने को मिलेगा? दरअसल पिछली टीएमसी सरकार ने सत्ता में आने के एक साल बाद इमामों, मुअज्जिन और मंदिरों के पुजारियों के लिए मासिक मानदेय की घोषणा की। इससे संबंधित पहली योजना 2012 में शुरू की गई थी। इसके तहत पश्चिम बंगाल में पंजीकृत इमामों को हर महीने 2500 रुपए दिए जाते थे, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर धार्मिक नेताओं को सहायता मिल सके। इसके तुरंत बाद मस्जिद में अजान देने वाले मुअज्जिनों के लिए इसी तरह की आर्थिक सहायता योजना बनाई गई। इन दोनों योजनाओं का पैसा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से दिया जाता था। फिर 2020 में तत्कालीन राज्य सरकार ने हिंदू पुजारियों यानी पुरोहितों के लिए इसी तरह की सहायता योजना शुरू की। इसे उस आलोचना का जवाब माना गया कि केवल मुस्लिम धार्मिक नेताओं को ही सरकारी सहायता नहीं दी जा रही। इस योजना के तहत पंजीकृत पुरोहितों को मासिक मानदेय दिया जाता था, जो शुरुआत में लगभग 1000 रुपया था और 2026 विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया। योजनाओं को बंद करने से राज्य में नया विवाद खड़ा हो जाएगा। क्या यह सामान्य नीति की शुरुआत है या आने वाले चुनाव की रणनीति? तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।